हेलो दोस्त। हम बहुत दिनों से गुणा कर रहे थे। गुणा दो की तीन में, 3 डिजिट में, और बहुत सारे हमने यानी कि स्क्वायर करे, क्यूब करे हैं, और बहुत सारी गुणाएं करी, और जोड़ करे, घटाने करे, माइनस करे, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम काम करते हैं एक चीज़ पे जिसका नाम है भाग। हम आज भाग पे प्रयास करते हैं, भाग करने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं पहला भाग, स्टेप पहला करते हैं, फिर स्टेप उसका दूसरा करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कैसे कैसे करते हैं। जब डिविजिबल विभाज्यता का नियम, कुछ नियम होता है, जैसे कि आपने पता होगा 2 का और 5 का नियम सेम चलता है, 4 का और 25 का सेम चलता है। तो इन चीज़ों पे ही काम करते हैं। और 8 का और 125 का सेम चलता है, ये आपको सबको पता है। इन चीज़ों से ही हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, हम आगे काम स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ते हैं लेकर के। ठीक है, हम करते हैं आज, जैसे कि 43 ले लिया, पहला करते हैं 43 की गुणा करते हैं हम कितने में, 43 का भाग करते हैं 5 में। 43 का भाग करते हैं 5 में। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पानी अट्ठे होता है 40। ठीक है, पानी अट्ठे 40, और बाद में कितना बचा, 40 के बाद बचा 3, 13 हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर कर देंगे इसे 6 में, पानी अट्ठे 40, 5 पचम 25, 5 छक 30, ऐसे में इसको कर सकते हैं। पर इसको सही करने का तरीका ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसको सही करने का तरीका ये नहीं है। इसके जाकर पॉइंट लगाता, ये सही नहीं है मुझे लग रहा है। हम इसको डायरेक्ट करते हैं, 45 की गुणा कर दी हमने 5 में, तो हम इसको करेंगे 5 का और 2 का नियम चलता है सेम। 5 चौक होता है 20, 200, 4 दूनी होता है 8, 80, 5 चौक होता है 20, 80, 5 दूनी 10। यार दिमाग कहाँ चल रहा है यार मेरा आज। 4 दूनी होता है 8, 80 हो गया ये, 5 दूनी होता है 10, 5 दूनी 10 कितना हो गया, 90। 4 दूनी 8, 80, अब 5 दूनी हो गया 10, 80 और 10 90 हो गया। तो इसका आ जाएगा 90, 90 का लिख देंगे हम डायरेक्ट। इसका नहीं आएगा 90, जब ये 45 होगा, हाँ तो 90 ही आ जाएगा इसका, 45 9 90 ही आएगा इसका। तो 9 पंजे 45, तो 9 लिख देंगे इसका डायरेक्ट। देखो मैं बता रहा हूँ नियम क्या है, कभी कभार मैं नियमों को भूल जाता हूँ, इस वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें जो होती है मैथ की, उनको इतनी चीज़ों को आदमी याद नहीं कर पाता। देखो दोबारा से बता रहा हूँ मैं, जैसे कि 43 या 45 गुणा करते हैं हम, मान के चलो हमने करी 5 में, तो इसको 5 नाम 45 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आ गया। एक क्या है तरीका इसका, 45 की गुणा कर दो आप 5 में, मैं कहता हूँ 5 ना करके इसको आप गुणा करो 2 में, ज़्यादा आसान होगा। इसको गुणा कर दो, भाग ना करके डायरेक्ट इसको गुणा कर दो। 4 दूनी होता है 8, 80, 5 दूनी होता है 10, 80 और 10 होता है 90। एक के बाद पॉइंट लगा दो इधर से, यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग गया। ऐसा भी कर सकते हैं आप। और देखो, और चीज़ों में क्वालिटी लाते हैं, और चीज़ों में मज़ा लाते हैं थोड़ा सा। एक संख्या और ले लेता हूँ मैं दूसरी, इससे मैं करता हूँ। आज मैं आधे घंटे क्लास लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी तबीयत सी मेरी थोड़ी ठीक सी नहीं है आज। 337 की करते हैं हम 5 में गुणा, 337 की करता हूँ मैं 5 में, भाग करता हूँ, ये भाग चल रहे हैं अभी। ठीक है भाई, तो समझते रहना। 5 का और 2 का नियम सेम चलता है, मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। मैं इसको क्या करूँगा,
इसको कर दूंगा मैं भाई साहब 2 से गुणा, 2 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 4 दूनी कितना होता है 8, 2 दूनी होता है 4, 400, 3 दूनी 6, कितना हो गया 2। मैं कैसे कर रहा हूँ इसको देखो, 2 दूनी होता है 4, 4, 4 के आगे लगा दूंगा 0, एक ये इसके आगे लगा दूंगा 2 जीरो, ये अलग है 2 जीरो, यहाँ तो समझ में आ गया। 3 दूनी होता है 6, 6 के आगे लगा दूंगा 1 जीरो, और 2 दूनी होता है 4, 4 इसमें जोड़ दूंगा, 460 ये हो गया और 64 हो गया, 464 आ रहा है इसका। देखो 4 ये आ गया, 6 ये आ गया, 4 ये आ गया, 464 आ रहा है ना। देखो 232 की गुणा हमने करी इसमें, तो 464 आ गया। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे 464 में 1 दशमलव देखेंगे, यहाँ से पीछे से इधर से 4 आया, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो इतना हमारा आंसर आ गया 46.4। यहाँ तक आ गया बस समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझ में आएगा, तरीके से करेंगे काम। क्योंकि यार बहुत सारी स्क्रैच आ चुकी हैं इस पर, पेन पर, थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यार चीज़ों में ना क्वालिटी लानी पड़ती है, खुद ही लानी पड़ती है, इसको हमको कोई नहीं सिखाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को, इन पर कोई काम नहीं करना चाहता, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन पर कोई काम करना ही नहीं चाहता। सबको लगता है कि जीरो से बनाएंगे हीरो, और वो हीरो नहीं बना पाते हैं, खुद जीरो और बना के और चले जाते हैं। जिनका डिब्बा गोल था उनका और डिब्बा बर्तन से बिखेर जाते हैं वो, ऐसा है सिस्टम हमारे देश में। तीसरा करते हैं हम 2, 3, 7। किसी को कोई हीरो नहीं बना पाता है और बर्तन से बिखेर के बुरी तरीके से जाते हैं उनके, और बर्तन से सही से बिखर जाते हैं। हम इसको करते हैं 2 में गुणा, 2 में गुणा करेंगे इसकी। देखो 2 दूनी कितना होता है 4, 4 लिख दिया, आगे लगा दिया 2 जीरो, 2 संख्या है 1, 2। 3 दूनी होता है 6, 6 के आगे लगा दूंगा 1 जीरो। 7 दूनी होता है 14, इसमें 14 जोड़ दूंगा, 4 ये आ गया, ठीक है। 6 और 1 कितना होता है 7, और 4 ये आ गया, ठीक है। कितना हो गया 474, इसके आगे लिख दिया हमने 474। अब देख लूँगा दशमलव कहाँ लगाना है, एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि इधर से लगेगा दशमलव। यहाँ पे एक संख्या देख लूँगा मैं और वहाँ दशमलव लगा दूँगा, ये संख्या देखी, इसके बाद दशमलव लगा दूँगा। तो नियम ही ऐसे काम करता है, ठीक है। कुछ और संख्या ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लूँ क्या है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि आपको और सही समझ में आए। मैं लेता हूँ तीसरी संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2। इसकी करता हूँ मैं 5 में। 5 में आप करोगे, इससे पहले मैं इसको गुणा कर दूंगा 2 में। 12 में पंजे कितना होता है, 12 दूनी होता है 24, 24 लिख दूंगा, 24 के आगे लगा दूंगा मैं 3 जीरो, 3 जीरो लगा दूंगा। 3 दूनी कितना होता है 6, 6 लगाऊंगा और 2 जीरो लगा दूंगा, 6 लगा के 2 जीरो लगा दूंगा। 12 दूनी कितना होता है 24, 24 को डायरेक्ट जोड़ दूंगा। अब इसका आंसर लिख दूंगा, 4 ये आ गया, 2 ये आ गया, 6 ये आ गया, 4 ये आ गया, और 2 हमारा ये आ गया। अब मैं देखूंगा इधर से पॉइंट लगा दूंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट, तो इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आया आंसर, यानी कि 2462.4, कितना 2462.4 इसका आंसर आया है ये, ठीक है। आप इसको घर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपकी क्लियरिटी बनेगी। मैं बता दे रहा हूँ पहले ही भाई, चीज़ों में क्लियरिटी कब बनती है, जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो। दूसरे ने हलवा बनाना सिखाया आपको, जब तक आप खुद नहीं बनाते हो ना हलवा, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बन पाती है, बता दे रहा हूँ पहले ही। और भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे कि तीसरा ले लीजिए आप 7, 1, 4, इसकी 5 में कर दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ 5 से पहले आप इसकी गुणा कर दो 2 में, इसको मत करो आप, इसकी गुणा आप 2 में कर दीजिए, आंसर वही आने वाला है। कर लीजिए आप। 7 दूनी होता है 14, 14 लिख के डबल जीरो कर दीजिए। 14 दूनी होता है 28, 28 जोड़ दीजिए इसमें,
1428 इसका आंसर आ गया। 1428 नहीं आएगा, 1428 हम लिख देंगे। अब फिर इसमें 1 दशमलव देख लेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसका आंसर चेक कर लेना, यही आने वाला है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हम अब कुछ और ट्रिक लेते हैं जिससे आपको और समझने में आसानी हो, क्योंकि आज मेरी तबीयत ढीली सी है भाई, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। मेरा मेन मकसद है कि लोगों को बताना, चीज़ें बताना। और मैथ में जो जीरो से हीरो की तरफ लेके चल रहा हूँ ना भाई, उसको ठीक से करना। वो काम, कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा, मैंने देखा है लोगों को। मैथ में कोई काम ठीक कर ही नहीं रहा भाई। कुछ टीचरों को छोड़ के बाकी सारे काम हुर कर रहे हैं। बाकी लोग बस सिखा देते हैं कॉन्सेप्ट और बाकी ख़त्म, अपनी अच्छी तरह समझाओ। किसी को कोई मतलब नहीं है, जेब भरने से मतलब है। कुछ टीचरों को छोड़ के बाकी सारे मादर चोद हैं। कुछ टीचर तो हैं ठीक, जो ठीक है, वरना तो कोई उछलना सिखा रहा है, कोई कूदना सिखा रहा है, उछल के गाओ, ये करो, पता नहीं क्या है यार ये पढ़ाने का मतलब। यार लोगों को इंटरटेनमेंट लगा करवा के आप पढ़ाने बुला रहे हो उन्हें। ठीक है। इसको गुणा करेंगे हम 4 में, क्योंकि 4 का और 25 का नियम सेम चलता है, मैंने बताया था आपको कि 4 से गुणा कर दीजिए आप। मैं करूँगा 8 चौक कितना होता है 32, लगा दूँगा 1 0। 4 तिया कितना होता है, 4 तिया होता है 12, 12 जोड़ दूँगा इसमें। तो देखूँगा 132 तो इसको नहीं आएगा। अब देखूँगा 2 दशमलव लगा दूँगा, क्योंकि 4 आ गई ना, 2 पे काम करती है ये चीज़ें। आपको डिविजिबिलिटी का रूल का मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, उस पर भी मैं आपको सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी का रूल चलता कैसे, उसी पर ये काम करती है भाई। देखो मैं डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा मोटा सा। यदि आपको थोड़ा सीखना है तो आप समझो डिविजिबिलिटी का रूल चलता कैसे है। देखो डिविजिबिलिटी का रूल मैं ही समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए तो। 2 का कटने का नियम क्या होता है, अंतिम का क्या देखो, अंतिम का 1 अंक देखो, अंतिम का 1 अंक देखो जो 2 से पूरा कट जाए। 2 से पूरा कटने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी कि 2 के या तो पहाड़े में आता हो, या तो 2 के पहाड़े में आता हो वो, या 2 हो, या 2 के पहाड़े में आता हो, या 0 हो, तो वो क्या करेगी, वो 2 से पूर्ण कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेके ले रहा हूँ मैं, 1 3 5 7 और 2। मैं देखता हूँ 2, ये कट जाएगी संख्या, 2 से काट दीजिए आप, कट जाएगी पूरी। दूसरी संख्या ले लीजिए आप, 1 5 4 2 0, ये भी कट जाएगी क्योंकि 0 आ रहा है। 2 धाम 20 होता है ना, तो ये भी कट जाएगी। यहाँ पे आप 30 ले लोगे तो अभी कट जाएगी, ये 40 ले लोगे तो अभी कट जाएगी, क्योंकि अंत में 0 आ रहा है। 50 ले लोगे तो अभी कट जाएगी। पीछे की अंक जो है कुछ भी ले लो आप, वो पूरी कट जाएगी। ठीक है। 2 का नियम आप समझ चुके हैं। अंतिम का, यानी कि अंतिम का अंक जैसे कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, हैं 0 आ जाए। 10 नहीं लिखा मैंने, 0 लिख दिया, क्योंकि 10 20 30 40 50 60 70 सब में 0 आ रही है, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख लिया उसका। तो ये 0 चलता है 2 का नियम। ठीक है। यहाँ तक आप आगे बात समझे सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को और क्लियरिटी लाते हैं चीज़ों में, और चीज़ सीखते हैं और मज़ा आने वाला है। ठीक है। जैसे कि 3 से कटने का नियम क्या है, 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। 3 से कटने का नियम बोलता है हमको अंकों का योग, अंकों का योग बोलते हैं। जैसे कि 2 3 1, इनको जोड़ दो आप, इनको बोलते हैं योग। इनको आप जोड़ दो। ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। 3 2 5 और 1 हो गया 6, इसका लिख दिया 6। 6 को काट दो, अब काट के देखो 3 से कट जाएगा क्या, ये 3 से पूरा कट जाएगा। तो ये मैं कहता हूँ 3 से कट जाएगी संख्या ये।
कोई और एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक से मत चलाओ काम। मैं कह रहा हूँ 2 2 1, क्या ये 3 से कट जाएगी? नहीं कटेगी, क्योंकि यार ये 5, यार ये 5। मैंने क्या बोला है, अंकों का योग या तो 3 के पहाड़े में आए या खुद 3 आए तो वो क्या होती है, 3 से कट जाती है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाम के 30 और 3 33, 3 और 3 6 बनता है। फिर वो अंकों का योग बोला है मैंने, ये बात समझ लेना। अंकों का योग करने पर जो संख्या 3 के पहाड़े में आती है उससे वो पूर्ण कट जाती है। या फिर छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि 2 3 1, मैं देखता हूँ 3 2 और 1 3 कट गई, 3 कट गई, तो मैं कहता हूँ ये 3 से कट गई, 3 से कट गई। मैंने पहाड़ा वहाड़ा नहीं देखा, मैंने गिनता हूँ 2 और 1 3 कट गया, 3 ये रहा कट गया, तो तू कहता हूँ 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। देखो काट के देखो, 2 3 1, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 कितना होता है 21, 21 हो गया। कितना है 23 है, ठीक है। इधर आ गया 2, इधर लिख लिया 2, 3 7 कितना होता है 21, ये कट गई 77 बार में। तो ऐसे कटती हैं संख्याएं। 3 का और 9 का सेम चलता है रूल, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ये डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अब चलते हैं 9 के रूल पे। 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल जो अंकों का योग, अंकों का योग जो क्या हो 9 के पहाड़े में आ जाए, 9 के पहाड़े में आ जाए तो वो क्या करती है, 9 से कट जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो। जैसे कि इस संख्या को लेते हैं, इनको जोड़ के देख लो आप, ये पूरी 9 से कट जाएगी। जैसे कि 9 से कट गई, 8 और 1 9 कट गया। या तो इनको जोड़ के करो या फिर इनको डायरेक्ट 9 देखो और काट दो। मैं इनको डायरेक्ट 9 देखता हूँ और काटता हूँ, क्योंकि ये आसान तरीका है। आप इसको जोड़ोगे फिर जोड़ के देखो कि 9 के डिविजिबल है या नहीं है। नहीं, वो नहीं करना है, वो बड़ा तरीका है। बड़े से बचना है हमको, छोटी चीज़ों पे कमांड बनानी है। छोटी चीज़ जो हाथ में आ सकती है उसको लो ना हाथ में पहले, बड़ी चीज़ों को क्यों जाते हो आप? वो एक बड़ा तरीका है। हमें किसी को सिद्ध करके थोड़ी दिखाना है कि ये भाई उन चीज़ों को मत पकड़ो जो तुम्हारी चीज़ें हाथ में नहीं आ सकती हैं। मैं कह रहा हूँ चीज़ों को हल्का बनाने की कोशिश करो। जितना हल्का बनाओगे, जो पीछे बैठा हुआ है ना, जीरो पे खड़ा हुआ है, वो भी सीख सकता है चीज़ों को। मेरा सीधा सिंपल तरीका ये है, कोई भी शून्य नहीं रहना चाहिए, सबको शिखर तक जाना चाहिए। क्योंकि फिर इन लोगों का जो बेवकूफ़ लोगों का फ़ायदा उठाते हैं लोग, इनका फ़ायदा उठाते हैं और परेशानियां फिर बढ़ती हैं देश में। क्रिमिनल पैदा होते हैं दिन प्रतिदिन, और चीज़ों को थोड़ा सा ना सीरियसली लेना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, और बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। जैसा तुम करोगे मुझे लगता है ठीक ही करोगे। यहाँ तक आगे बात समझ में। मैं कहता हूँ 2 का, 4 का, 8 का, 12 का, इनका नियम सेम चलता है। कैसे? अंतिम का 1 अंक देखना पड़ता है इसमें अंतिम के 2 अंक देखने पड़ते हैं। अंतिम का कोई भी 2 अंक देखो, जैसे कि होता है 32, 4 से कट जाएगी, 4 अट्ठे होता है 32, 4 अट्ठे होता है 32, पीछे के 2 अंक देखो कट जाएगी। जैसे कि ये है, अंतिम के 3 अंक देखो और अंतिम के 4 अंक देखो। ऐसे बहुत सारे आप बढ़ा सकते हो। 24 में देखो 2 4 8 12, ऐसा ही आगे बढ़ा चले जाओगे, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आगे बढ़ा चले जाओगे पर आपको पहाड़े आएंगे नहीं और आप भटकोगे। तो मैं कह रहा हूँ 12 तक ही आप लेके चलो, अंतिम के 4 अंक तक ही लेके चलो, और ज़्यादा मैं भटकाना नहीं चाहता हूँ आपको।